मीडिया में खबर चल रही है। खबर यह है कि द कश्मीर फाइल्स, जिसे दुनिया भर से लोग देखना चाहते हैं, इस फिल्म को न्यूजीलैंड में 3 हफ्ते तक डिले कर दिया गया है क्योंकि कुछ लोकल लोगों ने शिकायत की थी कि यह फिल्म हमारी सामाजिक सद्भावना के लिए सही नहीं है। अब इस फिल्म को क्योंकि डिले किया गया, तो वहां के एक एक्स डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो निकलकर सामने आ गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह से फिल्म को रोका नहीं जाना चाहिए। दुनिया के इतने देशों में ये फिल्म दिखाई जा रही है, खुद भारत में दिखाई जा रही है, लोग देखना चाहते हैं। ये तो आप एक तरह से हमारी फ्रीडम को रोकने जैसा हो गया। लेकिन अब इसके पीछे की एक कहानी निकलकर सामने आ रही है। इसमें कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दो देशों में फिल्में रिलीज करने का जो एक तरह से ठेका है या जिम्मेदारी है, बॉलीवुड की तरफ से अनऑफिशियली एक भारतीय मूल की महिला को दी गई है, जो खुद को न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर का रिलेटिव बताती हैं, बहू बताती हैं। और ये किसी वजह से नहीं चाहती थी कि द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो। कारण आप जानते ही हैं, इनके अवार्ड फंक्शन में द कश्मीर फाइल्स का कोई जिक्र नहीं हुआ, इनके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जिक्र नहीं हुआ। वो बात अलग है कि ये बहुत सी ऐसी फिल्में दिखा चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया में अपने फिल्म फेस्टिवल में, जो कि हिंदुस्तान में भी बैन है। लेकिन जो फिल्म हिंदुस्तान में दिखाई जा रही है, पसंद की जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की गई। अब ये रोकने की कोशिश क्यों की गई, ये सारे कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि इसमें बहुत हद तक सच भी छिपा है। क्योंकि द कश्मीर फाइल्स को वहां रिलीज करने का जिम्मा या ठेकेदारी इनको नहीं मिली थी, और ये नहीं चाहती थी कि ये फिल्म किसी भी तरह से इनके राइवल डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा देकर जाए, और इसीलिए कुछ लोगों को भड़काकर ऐसी शिकायतें लगाकर इस फिल्म को डिले कराया गया कि रिव्यू किया जाएगा। यह भी कहा गया कि यह 16 साल से कम के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। तमाम तरह की बातें हुई और इसी वजह से ये 3 हफ्ते तक फिल्म डिले होती रही। लेकिन सवाल यह है कि न्यूजीलैंड के लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जो फिल्म इतने सारे देशों में रिलीज हो चुकी है, वो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही अगर रिलीज होने से रोक दी जाएगी तो क्या होगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले तो भारत में असर दिखता, या उन देशों में असर दिखता जैसे अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है या और बाकी के देश। लेकिन कहीं कोई असर ऐसा नहीं दिखा, कहीं की सामाजिक सद्भावना पर असर नहीं पड़ा। बल्कि इंडिया में तो उल्टे अच्छा हो रहा है कि एक बिट्टा कराटे का केस रीओपन हो रहा है, लोगों की आंखें खुल रही हैं। तो ऐसी फिल्म को रोकने के पीछे किन लोगों को लगाया गया था? क्या इसमें कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव था इसको रोकना, डिले करना, या एक एजेंडे के तहत यह सब किया गया? इसमें अभी तक कुछ साफ नहीं है। लेकिन लोकल लोगों का यह मानना है कि क्योंकि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर ने यह फिल्म नहीं ली थी, क्योंकि उनके एजेंडे में यह फिट नहीं बैठती। क्योंकि लोग तो द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं, जबकि द कश्मीर फाइल्स तो हकीकत बताती है। जो उसका विरोध कर रहे हैं वो असल में किसी एजेंडे के तहत कर रहे हैं, वो असल में किसी प्रोपेगेंडे के तहत कर रहे हैं। और वो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो खुद को न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बहू भी बताती हैं, और जिनके जिम्मे एक बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन भी है, जहां पर उन्होंने कश्मीर फाइल्स का कोई जिक्र नहीं किया, कोई बधाई नहीं दी, एक लाइन तक नहीं लिखी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस डिले के पीछे भी उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि लोकल लोगों को रिलीज से पहले यह कहलवाना उनसे कि इसको यहां रिलीज मत कीजिए। मतलब दुनिया के सारे देश में रिलीज हो सकती है द कश्मीर फाइल्स, लेकिन न्यूजीलैंड में अगर रिलीज होगी तभी दिक्कत होगी। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि जो पूरा बॉलीवुड किस तरह से गैंग बनाकर काम करता है कि देश के बाहर भी कौन सी फिल्म कहां रिलीज होगी, सारे अपने मोहरे जो फिट किए हुए हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं जैसे ही यहां से आदेश जाता है या यहां से कोई हुक्म जाता है। तो ये सारी बातें हैं, इन पर नजर रखना जरूरी है। ये सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस फिल्म ने इतने सारे लोगों की आंखें खोली हैं, उसको अगर एक देश में 15 दिन, 20 दिन, हफ्ते भर, 3 हफ्ते भर रोक दिया जाएगा, तो आखिर इसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? मोटिव वही है कि सामने वाले व्यक्ति को अपनी ताकत दिखाना, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को कमजोर साबित करना, ताकि
उनके पास जो सत्ता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर नचाने की, वो बनी रहे। खैर, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोग जाग चुके हैं और दुनिया भर में लोग जाग चुके हैं और लोग देख चुके हैं सिनेमा को, लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, इतने सारी डिस्कशंस हो रही हैं। तो ऐसी चालें अक्सर नाकामयाब हो जाती हैं और इसीलिए बहुत जल्द रिलीज होगी ये फिल्म न्यूजीलैंड में। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है।